आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। रैन दुख की कट गई, भोर सुहानी आई, रैन दुख की कट गई, भोर सुहानी आई। रानी कट गई, भोर सुहानी आई, नाही कहीं नाही सुनी, नाही कहीं नाही सुनी, ऐसी कहानी लाई, ऐसी कहानी लाई। काल जाल काट उठा, काल जाल काट उठा, ईश पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मारे नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। और ये प्रभु का पुनरुत्थान पर्व कई सारी बातों को इंगित करता है। सबसे पहले हमारा विश्वास को बढ़ाता है, और विश्वास के रहस्य में हम घोषणा करते हैं, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, और क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ठीक उसी प्रकार ये पुनरुत्थान पर्व हमारा विश्वास को गहरा करता है और एक अलग अनुभव देता है, और वह अलग अनुभव एक आनंद का अनुभव देता है। और इसलिए हम पाठ में पढ़ेंगे, देखेंगे, जितने भी शिष्य यीशु को दर्शन करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। तो आइए, जब इस त्यौहार को मनाते हैं, हमारे मन और हृदय में वही भावनाएं होनी चाहिए जो शिष्यों के जीवन में हुआ। तो आइए कुछ पल हम अपने आप को तैयार करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, और इस वक्त अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। प्रभु के द्वारा मिले एक एक आशीष को याद कीजिए। आज के दिन को मनाने के लिए हम कई दिनों से और कई सप्ताह से तैयारी करते आ रहे हैं। वचन के जरिए, पाठों के जरिए, गीत भजन के जरिए हम लोगों ने तैयार किया है, और हमारा विश्वास और भरोसा गहरा हो चुका है। और आज हम विश्वास की दृष्टि से पुनरुत्थान के पर्व को देखते हैं, पुनर्जीवित यीशु को देखते हैं, और उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से मनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को जांचें, अपने मन और हृदय को जांचिए। ठीक उसी प्रकार अपने व्यवहार, जुबान को जांचिए, अपने कर्मों को जांचिए। इसके जरिए हम दिन प्रतिदिन पाप में गिर जाते हैं, और पाप का वेतन मृत्यु है। इसके बारे में पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ, जहाँ से पाप का प्रवेश हुआ। जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप का प्रवेश हुआ, मनुष्य परमेश्वर के सानिध्य से दूर हट गए, और वे आदम और हेवा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्यार किया। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में पाप भी बढ़ते गया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इतना प्यार किया, और पाप के गर्त से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। और यीशु हमारे लिए दुख झेलते हैं, कष्ट उठाते हैं, क्रूस मार्ग को चुनते हैं,
और पुनर्जीवित होते हैं। तो आइए हम प्रभु पर विश्वास करते हुए, अपने पापों को याद करते हुए, समर्पित करते हुए, साथ ही साथ पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता विदाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, ताकि प्रभु की आशीष
आज और आने वाला समय में हमारे जीवन में निरंतर मिलते रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 34, 37 से 43 तक। पेत्रुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीत गया एक चतुर तेरा, जीत गया एक चतुर तेरा, जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया एक चतुर तेरा, जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। पिया भी
कील से उस पोछे, सीने गोबर से भी दिया कील से उस पोछे, सीने गोबर से भी किया तनिक ना उसने के, सूली पर प्राण तड़पते थे, देता क्षमा उपहार, देता क्षमा उपहार। जीत गया एक चतुर चितेरा, जीत गया मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। दूसरा पाठ, यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरागमन में विश्वास करता है वो अपने परलोक की चिंता करता है। कलोसियों के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पर संज्ञा 1 से 4 तक। आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजते रहें जहाँ मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारा जीता, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, जीवन का झरना टूटा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 1 से 9 तक। उनका जी उठना अनिवार्य था। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुँची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा
उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ते हुए आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटे की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आज का दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार किए हैं, विश्वास, भरोसा और आध्यात्मिकता में बढ़े हैं। और ये उचित है प्रभु के त्यौहार को मनाने के लिए। और आज हम पूर्ण रूप से पुनर्जीवित यीशु को महसूस करते हैं और दर्शन करते हैं। आज के तीनों पाठों के बारे में जब हम सुने, और तीनों पाठों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख झेलते हैं, हमारे लिए कष्ट उठाते हैं, हमारे लिए अपमानित होते हैं, हमारे लिए क्रूस के मार्ग को स्वीकारते हैं, हमारे लिए मर जाते हैं और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़ते हुए पुनर्जीवित होते हैं। ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि पुनर्जीवित यीशु पर जितने भी लोग विश्वास करते हैं वे मरने पर भी जीवित होते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो एक हमारे लिए खुशखबरी है कि हम प्रभु के साथ पुनर्जीवित होते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी घटना को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, कितने सारे लोग समझ नहीं पाते थे कि ईश्वर की योजना क्या है। सबसे पहले हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी लोग यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, अर्थात यहूदी लोग, शास्त्री और फरीसी यीशु के मृत्यु के विषय में कहा करते थे कि यीशु पुनर्जीवित नहीं हो सकते, यानी कि यीशु का अंत हो गया है, उनका राज्य का अंत हो गया है। ठीक इसी बात को शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं। शिष्यगण यीशु के साथ चलते फिरते, उठते बैठते और उनके चिन्ह चमत्कार को देखते और यीशु के विषय में सुनते हुए भी प्रभु की योजना को समझ नहीं पाए जो यीशु के प्रति थी। और इसलिए वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु के साथ क्या हो रहा है। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे। वहाँ पे हम दो शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। दो शिष्य एमौस की ओर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में मुख्य चर्चा का विषय यही घटना है जो यीशु के साथ घटती है। यीशु को सैनिक गिरफ्तार करते हैं, कोड़े लगाते हैं, क्रूस पर ठोकते हैं, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं, दफनाए जाते हैं। और इन्हीं घटनाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं, क्योंकि वे भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु के साथ क्या हुआ। शायद वे भी विश्वास करते थे कि यीशु का अंत हो गया है, यीशु के राज्य का अंत हो गया है। ठीक उसी प्रकार जब आगे हम बाइबल में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 36 में और उससे आगे, अब यीशु मसीह के शिष्य कोठरी में बंद हैं, सारे शिष्य कमरे में बंद हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वे सोचने लगे कि जैसे हमारे प्रभु के साथ हुआ ठीक उसी प्रकार हमारे साथ होने वाला है। जैसे उनका अंत हुआ
जैसे वे मृत्यु के घाट उतारे गए, ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी होने वाला है। और इसी से डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कमरे में बंद हुए थे। शायद वे शिष्य भी सोचने लगे थे कि यीशु का विनाश हुआ, यीशु का अंत हुआ। ठीक उसी प्रकार आगे जब बाइबल में पढ़ेंगे, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुँचती है। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। पुनः वे भी सोचने लगती हैं कि यीशु का अंत हो चुका है। इस तरह से बाइबल में लिखे गए घटनाओं को और वर्णन किए घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए संदेश मिलता है कि यीशु के विषय में समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु का राज्य कौन सा राज्य है, यीशु की योजना और पिता की योजना क्या है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 11 से आगे। वहाँ पे इस प्रकार वचन है, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते हुए झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। वचन क्या बताता है कि मरियम कब्र के पास जाती है, रोती है, विलखती है। और ये क्या दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि यीशु का अंत हो गया है, यीशु मर गए हैं, यीशु का राज्य समाप्त हो गया है। लेकिन ये नहीं कि यीशु का राज्य अंत हो गया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन पुनर्जीवित होते हैं, महिमा के साथ पुनर्जीवित होते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं। जितने भी शिष्यगण यीशु को सोचे थे उनका राज्य समाप्त हो गया था और वे तितर बितर हो गए थे, उन्हीं लोगों के पास सबसे पहले यीशु आते हैं और मृत्यु का प्रमाण देते हैं। मृत्यु विनाश का कारण नहीं, बल्कि एक विकास का चिन्ह है। मृत्यु के द्वारा हमारा विकास होता है और यीशु हमारे बीच प्रकट हुए। और इसके बारे में हम वचन में पढ़ेंगे, इसके विषय में हम वचन में पढ़ेंगे जो वचन में बताया गया है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार वचन है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे हैं। वचन क्या बताता है? वचन यह बताता है कि मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य 4 में, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। ये हमारे लिए प्रमाण है। तो पहला संदेश जो मनुष्य के बीच में, शिष्यों के बीच में था कि यीशु का अंत हो गया है, उसका प्रमाण है यीशु का अंत नहीं हुआ, यीशु का राज्य का अंत नहीं हुआ, बल्कि यीशु पुनर्जीवित हुए हैं महिमा के साथ। जब इस त्यौहार के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, वह यह है कि जितने भी शिष्यगण यीशु से मिलते हैं, अर्थात पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, उनके जीवन में एक अलग सा अनुभव होता है। विशेष करके पुनः आइए हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 24-13 से आगे एमाउस जाने वाले शिष्यों के बारे में ही देखते हैं। अंतिम भाग में देखते हैं, जब उन्होंने पहचाना कि यीशु है, गुरु है, पुनर्जीवित हुए हैं, वो आनंद से भर जाते हैं और पुनः अन्य शिष्यों के पास दौड़ते हुए जाते हैं और बताते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। एक तरह से पुनर्जीवित यीशु को मिलने के बाद उनके जीवन में आनंद छा जाता है, ये परिवर्तन होता है। तो पुनर्जीवित यीशु हमारे जीवन में आनंद देने के लिए आए हैं, हमारे जीवन में खुशी देने के लिए आए हैं। और ये प्रमाण हम लूकस के सुसमाचार में शिष्यों के जीवन में पढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 25 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह के शिष्य कमरे में बंद हैं और यीशु दर्शन देते हैं, और उनमें से एक शिष्य जो थॉमस कहलाता है उनके समूह में नहीं है। और जब वापस आ जाते हैं तब शिष्यगण उन्हें बताते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। तब थॉमस ने कहा कि जब तक मैं उनके हाथों के निशानों पर अपनी उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
एक तरह से शिष्यों के जीवन में अल्प विश्वास हो चुका था, घबरा गए थे, वे पुनः अपने कार्यों को करने के लिए वापस जाना सोचते थे। ऐसे समय में यीशु ने उन्हें दर्शन देकर उनका विश्वास को मजबूत किया। और ठीक उसी प्रकार हम बाइबल में देखते हैं, थॉमस के लिए पुनः यीशु दर्शन देते हैं और कहते हैं, थॉमस देखो ये मेरे हाथ हैं, अपनी उंगली को इस निशाने में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तब थॉमस ने पहचाना कि सचमुच में यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, वे मेरे लिए पुनर्जीवित हुए हैं, हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे यीशु। तो ये पुनरुत्थान आनंद देता है, यह पुनरुत्थान हमारे अल्प विश्वास को मजबूत करता है। ठीक इसी प्रकार आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि जिन शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, उनके अंदर में जो भय समा गया था, डर समा गया था, वे सहम रहे थे, अब एकाएक दूर होने लगता है। उनके अंदर में शक्ति छा जाती है, उनके अंदर में हिम्मत आ जाता है और बड़ी विश्वास के साथ वे साक्ष्य देने लगते हैं और कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी वचनों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किए हैं, वे हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे लिए संदेश है। तो आइए, जब इस त्यौहार को हम मनाते हैं तो इन्हीं संदेशों को अपने जीवन में लें, अमल करें और हम भी प्रभु यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हुए हैं, एक दूसरे को बताएं कि प्रभु हमारे लिए पुनर्जीवित हुए हैं। और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित होते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरिया से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया है। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मृत्यु के बंधन तोड़ने वाले महाप्रतापी यीशु, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी बिशप्स, पुरोहितों और धर्म बहनों को आपकी बलि वेदी के पास लाते हैं। प्रभु की आशीष कृपा सदा उन्हें मिलती रहे। पुनर्जीवित यीशु की किरण उन्हें हमेशा आलोकित करे, ताकि वे अपने जीवन, वचन और कर्म से सभी लोगों को ईश्वर की ओर ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे जीवित यीशु, तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मनुष्य के अंतिम बैरी मृत्यु पर विजय पाई है। आज हम दुनिया भर के सभी ख्रिस्तियों और ख्रिस्त भक्तों जो आपका पुनरुत्थान की पर्व मना रहे हैं, आपके समक्ष लाते हैं। उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, पवित्र जीवन जीने की लालसा दीजिए, ताकि वे जीवन के अंतिम क्षण तक आपके प्यार का साक्षी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? हे मृत्युंजय यीशु, आज हम पूरे संसार में जितने भी भाई बहन अलग अलग दुख तकलीफ से घिरे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारे हर पीड़ा को जानता है, समझता है और महसूस करता है। हर एक पीड़ा, दुख, दर्द को अपने छेदित हाथों से छू ले, ताकि हर एक व्यक्ति
आपका प्यार का ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई को समझ सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित यीशु, तू संसार की ज्योति है, तू सभी राष्ट्रों का मुक्तिदाता है, तू शांति का राजा है। प्रभु, आज पूरा विश्व अशांत है। हे प्रभु, आपकी पुनरुत्थान की रोशनी से पूरे विश्व को उजागर कर, ताकि पूरा विश्व जीवित यीशु का सुकून, चैन का अनुभव करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे विजय सम्राट यीशु, आज हम हमारे मातृधम आश्रम को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ये मातृधम आश्रम आपकी योजना है, जिसके जरिए आप अपनी खोई हुई संतानों को वापस लाते हैं। आज हम हमारे स्वामी जी अनिल देव, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी कर्मचारियों को तेरे पवित्र और शक्तिशाली हाथों में चढ़ाते हैं। प्रभु, उन्हें सुस्वास्थ्य रख, सदा अपनी आत्मा से अभिषेक कर, नई प्रेरणा से भर दे, ताकि हमेशा की तरह यह आश्रम कृपा का धारा बनकर बहुत सारे आत्मा जो अभी भी आपसे दूर हैं उन्हें आपके पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल दे से अब अपने शरीर में प्रभु। एक बलि यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार कर प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलि चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना, जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, ब्रह्म है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युगान युग तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले। मिस्सा संपन्न हुआ। alleluia, alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी
सबका पाप को हरता, न्याय करता है वो सबका पाप को हरता। वो ही जीवन ज्योति सबका मुक्ति का रास्ता, वो ही जीवन ज्योति सबका मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिलकर गाएं यीशु नाम को अपनाएं, आओ सब मिलकर गाएं यीशु नाम को अपनाएं। यीशु पुनर्जीवित वो मुक्तिदाता जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा मृत्यु को से